बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे इस वाले सेटअप पे साइक्लोन लग चुका है और ये स्टील बॉडी का साइक्लोन है। इसकी पूरी आपको डिटेल में देता हूँ अभी साथ के साथ। देखें, ये ओकाड़ा स्टाइल का है और ओकाड़ा का ही साइक्लोन है। आपको पता है, ये मैंने बहुत सारी दफ़ा यहाँ से अक्सर वीडियोज़ आपको अपलोड किए हैं यहाँ पे आपके लिए। तो वो सिंपल चक्की थी और ये डबल कोन साइक्लोन है स्टील बॉडी में। ये तकरीबन हमने कोई मतलब ख़रीदा है उकाड़ा से ही, और डस्का वालों का है ये साइक्लोन। और इसकी जो क्वालिटी है वो तो ज़ाहिर बात है स्टील की वजह से बेहतर है दूसरों के मुकाबले में, जो लोहे के मुकाबले में। और बाकी जो कारकर्दगी है वो तो जिस तरह के मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया कि साइक्लोन जो है वो आटा चक्की का आधा काम जो है ना, मज़दूर का आधा काम वो ख़ुद कर देता है। यानी कि जो नीचे से आटे को खींच के लाने का काम होता है वो ख़ुद ही कर लेता है साइक्लोन। तो ये इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि इसके टॉप के ऊपर जो मोटर लगी हुई है ये 3 हॉर्स पावर की है। और इसके साथ ही एक अंदर होती है, वो तकरीबन पौने हॉर्स पावर की या 1 हॉर्स पावर की होती है। और इसके साथ नीचे कोई ब्लोअर नहीं है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट आटा चक्की से ये पाइप आ रहा है। और ये इसकी ऊपर जो ब्लोअर है ये आप देख सकते हैं, मोटर के साथ नीचे जो फ़ैन लगा हुआ है यही डायरेक्ट खींचता है। कुछ तो आटा चक्की का अपना पावर होता है, कुछ इस ब्लोअर का पावर होता है। और ये स्टील बॉडी में तकरीबन मतलब ये मुकम्मल तौर पे ही इसकी आर्गन वेल्डिंग हुई है। और ये इसका जो प्रेशर रिलीज़ करने का पाइप है, ये ऊपर से इसके प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता रहता है। तो डबल कोन का ये साइक्लोन है। आजकल तो मेरे ख़्याल से स्टील का जो रेट है, मैं अपना रेट तो नहीं बता सकता कि मुझे ये कितने का पड़ा है, लेकिन स्टील का जो रेट है वो तकरीबन 2,20,000 तक चल रहा है। और ये इसके चलते हुए की वीडियो है। कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो देखें, साइक्लोन लगाने से एवरेज में इजाफ़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दुगना हो जाए। और बड़ी मोटर पर लोड कम होता है, वो तकरीबन 2 से 3 एम्पेयर हो सकता है, 4 एम्पेयर तक भी हो सकता है। लेकिन ये जो इसकी साइक्लोन की मोटरें होती हैं, यूँ समझ लें कि एक ऊपर 3 हॉर्स पावर की जो फ्रंट ऊपर लगी हुई है टॉप के ऊपर, और एक नीचे होती है। तो ये जो मोटरें होती हैं ये अपना ख़र्चा जो है ना वो निकाल लेती हैं, यानी कि बड़ी मोटर पर जो लोड कम होता है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये इजाफ़ी किसी किस्म का बोझ इस पर नहीं पड़ता। अभी भी आटा चक्की चल रही थी और एम्पेयर मीटर यहाँ पे हमारा ख़राब है, वरना मैं आपको दिखाता। 26 से 27 एम्पेयर तक ये हम चला रहे होते हैं इसको, और माइनस वाले निकाल के। तो जो सूरत हाल, बाकी कुल मिला के एवरेज में भी इजाफ़ा होता है। आटे के जलने की जो शिकायत होती है वो भी कम हो जाती है, और आटा नहीं जलता इस वजह से इसकी एवरेज में भी इजाफ़ा हो जाता है। और यानी कि आटे की जो रेशो होती है वो बेहतर हो जाती है, और आटे की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है इससे। यानी कि जो ग्लोटीन आटे की जो जल जाती है, जिससे रोटी टूटती है, रोटी सूखती है, वो चीज़ें, वो शिकायत भी इससे कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाए, बल्कि कम होती हैं। यानी कि 70% आपकी शिकायत आपसे दूर हो सकती है। बाकी जो शिकायत रहती हैं उसमें कुछ गंदम की क्वालिटी का भी इशू होता है। तो इसको तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया और मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मतलब थोड़ा वक्त का मसला था और मेरी तबीयत ख़राब थी। तो कुल मिला के ये कि 1 महीने से ये टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। और ये स्टील बॉडी की वजह से मुझे थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। मैं अपने तजर्बा ये जो मैंने किया है इसकी बुनियाद पर मैं ये आपको कहूँगा कि स्टील का साइक्लोन ना लगाएं। एक तो बहुत महंगा है, ऊपर से और भी कुछ मसाइल हैं, जैसे कि स्टील की जो मतलब शीट है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है लोहे के मुकाबले में। और दूसरा इसमें ये है कि जब ज़ाहिर बात है जब शीट गर्म होगी लोहे की, तो उसमें फिर उसके गर्म होने के भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं जो कि फ़ेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप लगाना चाहते हैं, डस्का इंजीनियरिंग का लें, मुनीर एग्रो का लें, पाक एग्रो का लें, किसी का भी ले लें, लेकिन लोहे के अंदर लें, स्टील में ना लें। अब इसमें बहुत सारे दोस्त जो है ना वो ये कहते हैं कि जी फूड वाले जो है ना वो तंग करते हैं, फूड डिपार्टमेंट वाले, के जी स्टील की मशीनरी लगाएं। तो देखें उसके हिसाब से तो ये ठीक है,
लेकिन अगर देखा जाए स्टील की कीमत के हवाले से और स्टील की जो इनके जो नंबर होते हैं, स्टेनलेस स्टील जिसको कहता है 302 जिसको कहा जाता है, ये वो नहीं है। ये इसका कोई और भी नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं ऐसे ही भड़के नहीं मारूंगा। तो बहरहाल ये 302 नहीं है। जो क्वालिटी फूड ग्रेड होती है वो ये चीज़ नहीं है, ये उससे मतलब कम नंबर हैं या जिस तरह भी है। अच्छा, हमारी आटा चक्की की जो एवरेज है वो चाल आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, उतना ही खुली हुई है। हम उतना ही खोल के रखते हैं जितना हम पहले खोलते थे। उससे हमें बस ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि साइक्लोन लगाने से कि हमारी जो मेहनत होती है मतलब ज़्यादा होती है मज़दूर के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों में इस तरह इससे आटा निकालना, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया, आटे के जलने का जो रेशो है वो कम हुआ। और दूसरा जो लोड का मसला होता है हमारे लिए मोटर, बड़ी मोटरों का, वो भी थोड़ा बहुत जो है ना वो डाउन होता है, इससे उससे भी इसको फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारी वीडियोस में आप साइक्लोन की हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि साइक्लोन सब कुछ करके दे देता है या बिजली मुकम्मल तौर पे बचा के देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइक्लोन का अपना फ़ायदा है, बहुत सारी बिजली बचा के देता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा कि साइक्लोन अगर सही ना चलें तो वो नुकसानात भी देने लग जाते हैं। जिस तरह के बहुत सारे साइक्लोन आटा जलाने की शिकायत को ज़्यादा कर देते हैं, बहुत सारे साइक्लोन आटा चक्की पर लोड डालना शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी मेंटेनेंस का मसला होता है, और मेंटेनेंस को अगर ठीक किया जाए तो उस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। तो कुल मिला के ये कि हमने इस वाले सेटअप पे अब साइक्लोन फिट कर दिया। हमारी छत का मसला था, छत नीचे थी तो हमने वो भी ऊपर करा दी। और साइक्लोन तकरीबन, मुझे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 2,20,000 तक स्टील बॉडी में चल रहा है रेट। और इसके फिर शीट के अंदर इसके गेज का भी मसला होता है कि कौन से गेज की लगानी है। तो हमने तो इसमें 18 गेज की लगाई है, और जो 16 गेज की स्टील चल रही है उसका रेट इससे भी ज़्यादा है, तो वो 2.5 लाख तक तकरीबन बन रहा है। कुल मिला के ये कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी साइक्लोन लगाएं, नीचे वाला ब्लोर वाला लगाएं, और लोहे की बॉडी में लगवाएं, यानी कि स्टील में ना लगवाएं, लोहे में लगवाएं। उसकी अफादियत जो है ना वो सिर्फ इस वजह से भी ज़्यादा है कि उसका रेट बहुत कम है। हमने तो शौक़ में पैसे मतलब ज़्यादा भर लिए। आपसे गुजारिश है कि आप लोहे की बॉडी में लगवाएं।